पाकिस्तान में खेलों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो खेलों की सरगर्मियां तो दुनिया भर के खेलों की सरगर्मियों की तरह इस वक्त मुअत्तल हैं, लेकिन दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस की वबा से जो एक इन्हितात पैदा हो गया था, एक लोगों के दरमियान दूरियां पैदा हो गई थीं, उस हवाले से लॉकडाउन है, खामोशी है। लेकिन मुस्तकबिल करीब में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर दुनिया जो कि दूरियों में तब्दील हो गई थी, अब एक बार फिर शायद आने वाले दिनों में, जिसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, एक बार फिर वैसी ही दिखाई देगी जैसे पहले थी। लेकिन कैसी होगी ये दुनिया, इस बारे में कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन एक चीज़ जो वाज़े तौर पर कही जा सकती है वो ये कि एहतियाती तदाबीर के साथ, मास्क के साथ ज़िंदगी का यह सफ़र आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्तकबिल के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए, मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और दूसरी जानिब अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। उधर इस साल अक्टूबर में ICC वर्ल्ड कप T20 क्या मुनक्किद हो सकेगा, जिसके ऊपर गहरे स्याह बादल ख़दशात के मंडला रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल इस साल अगस्त में इस बारे में कोई हतमी फैसला करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्रंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां अपने TV राइट्स और कमर्शियल डील के हवाले से सर जोड़कर बैठा हुआ है, मनसूबाबंदी कर रहा है, वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मुश्किल सूरत हाल में गरीब नादार अफराद की जो कि क्रिकेट से वाबस्ता हैं उनकी मदद के लिए एक पैकेज मुतारिफ कराया जो कि काबिल तहसीन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में भी सोच रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें खिलाड़ियों की तादाद तो कम की जाए, लेकिन खिलाड़ियों का मुआवजा, खिलाड़ियों की मराआत वही रहेंगी जो कि पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थी। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच, चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों को इत्तलात ये हैं कि फाइनल कर चुके हैं। और इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शायद एक कैटेगरी तब्दील हो जाए। माजी के 2019-20 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम देखते हैं तो उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में उस वक्त के कप्तान सरफराज अहमद के साथ पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम और चैम्पियन स्पिनर यासिर शाह शामिल थे। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में बाबर आजम के अलावा सरफराज अहमद और यासिर शाह को शायद इस कैटेगरी में अपनी जगह बरकरार रखना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। एक वक्त था कि पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम की क़यादत का हुमा सरफराज अहमद के सर सजा हुआ था, लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले और सरफराज अहमद जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, अब कप्तानी तो दूर की बात, वो पाकिस्तान की टेस्ट और T20 टीम का हिस्सा भी नहीं है। पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज़ होम ग्राउंड पर श्रीलंका के खिलाफ खेली थी और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान को एक वनडे इंटरनेशनल नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के फ़ौरन बाद खेलना था। और इत्तलात यही है कि अगर वो वनडे मुनक्किद होता तो शायद उसमें भी सरफराज अहमद शामिल ना होते। अब सरफराज अहमद के हवाले से इत्तलात ये आ रही हैं कि सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में न रखने का फैसला किया गया है। सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी का पार्ट थे साल 2019-20 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अब चूंकि वो पाकिस्तान की टेस्ट वनडे T20 टीम के न सिर्फ कप्तान बरकरार रह सके हैं बल्कि वो टीम में भी शामिल नहीं है। तो इस तनाजुर में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने यह फैसला किया है कि एक खिलाड़ी जो कि टीम का पार्ट नहीं है, एक खिलाड़ी जो कि इस वक्त टीम में कप्तान नहीं है, उसको किस बुनियाद पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। तो सरफराज अहमद के लिए एक और बड़ा झटका है। सरफराज अहमद जो पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के कप्तान थे और वो अब जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धो बैठे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। सिकंदर बख्श साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और आपके लिए कितनी हैरान कुन बात है, या आप इसकी उम्मीद कर रहे थे? जी सिकंदर बख्श साहब, सॉरी, फिर से रिपीट करना का सवाल। मैंने कहा कि आपके लिए कितनी हैरान कुन बात है कि सरफराज अहमद नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी का पार्ट नहीं होंगे, बी कैटेगरी में भी नहीं होंगे, या आप समझ रहे थे कि ऐसा होना सरफराज के लिए अब मुमकिन दिखाई दे रहा है?
देखें, ये तो बहुत पहले मेरे हिसाब से, देखें मैं तो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो थीम है या उसका जो पॉलिसी है या उसके जो स्ट्रक्चर है उसको मैं मानता ही नहीं। ये ऐसा है जैसे किसी को नवाज दिया गया, पूरे साल वो लड़का क्रिकेट खेले, अनफिट हो जाए, ना खेले, घर में बैठा है, शादियां कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। हमारे इस मुल्क के खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अब सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कट डाउन किया जा रहा है। हम लोग अभी भी लोगों को वही बड़ी बड़ी अमाउंट्स दे रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। अगर सरफराज को ड्रॉप कर दिया गया था तो उसके 3 महीने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद कैंसिल होना चाहिए। तो इनको अपनी एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो हर क्वार्टरली इवैल्यूएट होगा। अगर आप टीम के अंदर हैं तो वो कंटिन्यू करेगा, अगर आप फिट हैं तो वो कंटिन्यू करेगा, आप अनफिट हैं तो आपको 2 महीने मिलेंगे कि आप फिट होकर वापस आ जाएं, अगर आप टीम से बाहर हो गए तो आपको 3 महीने मिलेंगे कि आप फॉर्म में इनफॉर्म होकर वापस टीम में आए। और अगर नहीं आते, नहीं फिट होते, जैसे हसन अली नहीं फिट हो रहे, सरफराज टीम के अंदर अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको उनको फारिग करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से। और जब नए बच्चे अंदर आ जाते हैं, जैसे कि नसीम शाह अंदर आ गया और मूसा आया था, तो मूसा को आप 1 क्वार्टर के लिए आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें, सी कैटेगरी का, नसीम शाह को दें और देखें वो कंटिन्यू करते हैं नहीं करते। इस किस्म का एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप जो है अब बैठ के, इन्होंने सबने बैठ के बनाया होगा, जो चहीते होंगे, जो 19-20 लड़के होंगे, उनको भी डाला होगा, सिफारिशें आ गई होंगी दाएं बाएं से, तो आप लोग वो उसको करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो सरफराज को बहुत पहले से ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैं 1-2 दफा सवाल भी उठाया था कि 6 महीने उसको बगैर खेले, किसी टीम का हिस्सा हुए, यानी कि वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा किसी भी फॉर्मेट में नहीं था और वो ही वॉज एंजॉयिंग द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे लिए ये कोई सरप्राइजिंग खबर नहीं है। मेरे हिसाब से तो इसको और भी अच्छी तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बनाना चाहिए। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं सिकंदर बख्श साहब के सरफराज अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी का पार्ट नहीं है तो इसमें वो बिल्कुल जो है वो एलिजिबल नहीं है, जो कि वो 6 महीने से पाकिस्तान टीम से बाहर हैं, कप्तानी उनके हाथ से जा चुकी है। लेकिन सरफराज अहमद साहब, एक खिलाड़ी जो कि टीम में पहले कप्तान था, एक खिलाड़ी जो कि टीम की पहले फाइनल 11 बनने से पहले ही ऑटोमेटिक चॉइस हुआ करता था, अब वो ना सिर्फ टीम में है नहीं है, बल्कि अब अगर उसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर देंगे, इत्तलात यही आ रही हैं कि वो ए कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे, बी कैटेगरी में नहीं होंगे, सी कैटेगरी में मुमकिना तौर पर हो सकते हैं, और इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि शायद वो किसी भी कैटेगरी का पार्ट नहीं हो। तो ये कितना सरफराज अहमद के लिए दिल गिरफ्ता होगा, कितना उनके हौसले को पस्त करने के लिए, उनके मोराल को डाउन करने के लिए उनके लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब होगा। एक क्रिकेटर के लिए तो सबसे बड़ी जो झटका होता है वो टीम का हिस्सा ना होना। सरफराज ने इस टीम को नंबर 1 पहुंचाया और नंबर 1 तकरीबन कितने महीनों तक था, ये तकरीबन 12 महीने तक या उससे ज्यादा, 1 साल से ज्यादा ये नंबर 1 थी पाकिस्तान की टीम उसकी कप्तानी में। उससे बड़ा एक प्लेयर को झटका नहीं होना चाहिए कि वो टीम का हिस्सा नहीं है। पैसे तो टीम में आने के बाद खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। अगर सरफराज का फोकस सिर्फ ये कि मेरा एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, बाकी मैं टीम में खेलूं ना खेलूं, तो वो फोकस नहीं है। उनका फोकस होना चाहिए टू मेक अ कमबैक इन द टीम। हमने पूरा PSL देख लिया कि उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो कि उनकी होनी चाहिए थी, तो वो ये तो उनके लिए अच्छा। देखिए, क्रिकेट को मैं हमेशा कहता हूँ ये रूथलेस गेम है, सख्त किस्म का जालिम खेल है। यहाँ पे जब आप टीम के अंदर होते हैं तो सारे आपके गिरद घूम रहे होते हैं, सेलेक्टर, पूरा क्रिकेट बोर्ड आपको चाय के लिए भी पूछता है, हर चीज के लिए। टीम से बाहर होते ही हर कोई आपको भूल जाता है। ये क्रिकेट का एक बहुत ही तल्ख किस्म का हकीकत है जिसको आपको मानना पड़ेगा, जो क्रिकेट के अंदर आता है और जो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। इसी तरह आप देखें, एक अदाकार होता है, जब तक उसकी हिट फिल्में हो रही होती हैं वो कामयाब होता है, जैसे ही हिट फिल्में उसकी खत्म होती हैं, उसको काम नहीं मिलता, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो सरफराज को इस वक्त सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए टू मेक अ कमबैक इन द टीम, कि किसी तरह वो टीम में वापस आए। उसका फोकस जो है नहीं होना चाहिए कि मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल रहा और वो डिप्रेशन में चले जाए। डिप्रेशन में उसको 6 महीने पहले से अंदर होना चाहिए कि मैं टीम का हिस्सा नहीं हूँ। क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और जो बात कर रहे हैं कि ये दुनिया
चढ़ते सूरज की पूजा करती है। और सरफराज अहमद जो माजी में पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के कप्तान थे, हर कोई उनकी बात कर रहा था, पहले टीम से गए, कप्तानी से गए, और अब उनके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिसल रही हैं। और ये दुनिया की रीत है, सिकंदर बख्श साहब ये कह रहे हैं, और इस बात की गमाज़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी के बयानात भी करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबरा एहसान मानी साहब की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो गुज़िश्ता साल जब वर्ल्ड कप 2019 के लिए पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन होगा ये सवालात उठ रहे थे, तो अप्रैल 2019 में एहसान मानी साहब ने अपने पहलू में सरफराज अहमद को बैठाकर ना सिर्फ ये कहा था कि वो वर्ल्ड कप 2019 में टीम की क़यादत करेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास सरफराज से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। सरफराज टेस्ट टीम के भी कप्तान होंगे, शॉर्टर वर्जन के भी कप्तान होंगे, लेकिन फिर अप्रैल गुजरा, वर्ल्ड कप गया और सरफराज अहमद की कश्ती डूबती रही, और अब ऐसा लगता है कि वो साहिल से बहुत दूर नज़र आ रही है। एहसान मानी ने आपने सरफराज अहमद के बारे में माजी में क्या कहा था, और अब 1 साल के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आइए आपको दिखाते हैं। मैं आप लोगों को फिर आज कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरफराज हमारे कप्तान हैं। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। टेस्ट मैच और शॉर्ट फॉर्म की कप्तानी अलग होनी चाहिए, कुछ मुल्क करते हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए अभी मुनासिब नहीं है, इनकी कप्तानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में भी और ODIs में भी। इनके दौर में हमारे रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं, और अगर आप देखें जो हमारी परफॉर्मेंस T20s में रही है, 11 कंसेक्यूटिव विन्स, रिकॉर्ड है ये दुनिया का। जिस तरह हम लोग ने ODI उसमें परफॉर्म किया वो बड़ा क्रेडिबल है। तो सरफराज, मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप कप्तान हैं और इंशाल्लाह आप एक साथ चलेंगे आगे। सिकंदर बख्श साहब, जो आपने कहा हमने आपको लोगों की ज़बान के मुताबिक यहाँ पर दिखा भी दिया, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अप्रैल 2019 में वो कह रहे थे कि जनाब वर्ल्ड कप में भी कप्तान होंगे, तवील फॉर्मेट के में भी वो क़यादत करेंगे, और उनकी कारकर्दगी के वो कुछ आदाद शुमार हमारे साथ शेयर कर रहे थे, बता रहे थे 1 साल पहले कि जनाब 11 मुसलसल सीरीज़ पाकिस्तान इनकी क़यादत में जीता है, और कह रहे थे कि उनको दूर दूर तक सरफराज के अलावा कोई कप्तान दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आखिरी 4 टीमों में जगह नहीं बनाती है तो सरफराज की कप्तानी चली जाती है। फिर सरफराज अहमद एक सीरीज़ के हारते हैं श्रीलंका के ख़िलाफ़ के वो 11 मुसलसल सीरीज़ जीतने की जो रिवायत थी उसको पसे पुश डालकर उनसे T20 टीम की क़यादत भी ले ली जाती है, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब वो टीम का पार्ट भी नहीं है। फिर टेस्ट टीम की क़यादत से भी उनको अलहदा कर दिया जाता है, अज़हर अली के सर पर क़यादत का होमा बिठा दिया जाता है। तो ये तल्ख़ हक़ाइक़ तो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। देखें, एक ज़माने में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर सियासत कर रहे थे और सब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया के सारे लीडर जो हैं वो ऑफिस होल्डर्स हैं और इंस्ट्रक्शन लेते हैं। आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनका जो क्रिकेट बोर्ड है मेरे हिसाब से उन्हीं के अल्फाज उनके ऊपर सूट करते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, मैं उनका इसलिए बार बार अपने प्रोग्राम में इसलिए जिक्र करता हूं कि वो हमारे कुलीग, हमारे कप्तान, हमारे क्रिकेटर हैं। तो अगर कोई और होता तो मैं नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं। उन्होंने ये बात कही कि आज क्रिकेट बोर्ड के जितने भी ऑफिशियल्स हैं ये ऑफिस होल्डर्स हैं, उनका अपना विजन नहीं है। जब ये आए थे इंग्लैंड से लेकर आए थे तो उन्होंने पूछा था सरकार मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि जी आप डिपार्टमेंट को खत्म कर दें। बगैर सोचे बगैर समझे उन्होंने ये सब कुछ किया, उनका अपना विजन नहीं है। ये क्रिकेट बोर्ड जो है पीछे से चलता है और इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और आपको पता है कि इमरान खान के जो क्लोज तरीन लोग हैं वो इसको क्रिकेट को रन करते हैं। तो मैं इनको कोई ब्लेम नहीं करता, इनका अपनी कोई से नहीं है, वो चीज करते हैं। अगर वरना इनकी अपनी से होती तो इनको अब तक पता चल जाना चाहिए था कि कितना बड़ा नुकसान हो गया है पाकिस्तान की क्रिकेट को जब से ये डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं, लड़कों की नौकरियां चले गई हैं, लड़के भूखे मर रहे हैं। ये सारी चीजें इनको पता होनी चाहिए, मगर इसलिए कि इनको इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं, ये ऑफिस होल्डर्स हैं, ये कुछ नहीं करेंगे जब तक कि इनको कहा नहीं जाएगा। तो आप छोड़ दें इस बात को कि उन्होंने 1 साल पहले क्या कहा था, 2 साल पहले क्या कहा था, मगर सरफराज का फेट जो था, जो उनका फ्यूचर था, हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। हर प्रोग्राम में हम उनको वार्न कर रहे थे कि सरफराज साहब आपके लिए जॉब निकल जाएगी, परफॉर्म करें, आप परफॉर्म करें। सरफराज पीछे छुप रहे थे लड़कों के। 90% गलती सरफराज की खुद अपनी है कि वो आगे चढ़ के उन्होंने एज अ कैप्टन लीड नहीं किया, पीछे वो छुपते रहे, उसका नतीजा उनको आज मिल गया है। तो
forget about Ehsan Mani साहब, वसीम खान साहब, they are office holders, they take instructions, so just forget it. तो सिकंदर बख्श साहब, इस तनाजुर में जहां सरफराज से पहले कप्तानी चली गई, फिर टीम से चले गए, उसके बाद अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी वो हमें दिखाई नहीं देंगे, तो आपको क्या लगता है कि सरफराज अहमद क्या पहले आँख का तारा थे और अब किसी फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है? तो क्या इसको मैं उस कड़ी से जोड़ सकता हूँ, वो जो हर क्रिकेट बोर्ड आता है वो अपना कप्तान लेकर आता है, तो शायद सरफराज के बाहर होने में ये फैक्टर भी आप प्लस कर सकते हैं, या आप इसको रूल आउट करते हैं? नहीं, सिर्फ हो सकता है ये फैक्टर सेकेंडरी है। ये जो टॉप प्रायोरिटी जो थी या टॉप जो चीज थी वो उसकी परफॉर्मेंस थी। अगर कोई लड़का अगर कप्तान परफॉर्मेंस दे रहा होता, मैच जिता रहा होता, मजाल नहीं थी कि क्रिकेट बोर्ड उसको हटाता, बिल्कुल नहीं हटा सकता था। ना वो अपनी जगह खोते, ना वो अपना स्टेटस खोते। वो अगर हर मैच में वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 1-2 मैच जिता देते, हर मैच में वो रन करते, बिल्कुल कोई उनको नहीं हटा सकता था। ये परफॉर्मेंस बेस्ड चीज होती है। देखें, क्रिकेट, मैंने आपसे कहा, बहुत तल्ख हकीकत है। आज बाबर आजम की हम सब पूजा करते हैं इसलिए कि जनाब वो बहुत जबरदस्त खेलता है, कल उसकी फॉर्म गिर जाएगी। मैंने इंजमामुल हक को 2003 के वर्ल्ड कप में रोते देखा है, जब उनसे रन नहीं हो रहे थे और हॉलैंड जैसी टीम से भी वो बैट एंड पैड से गेंद, मैं इस वक्त एनालिस्ट था तो मैं उनको दिखाता था सारी उनकी इनिंग्स, गेंद लगकर उनके बल्ले से रोल होकर स्टंप पे लग गई और बेल गिर गई हॉलैंड के खिलाफ। तो वो मेरे कमरे में जब आए देखने के लिए तो वो उनके आंखों में आंसू थे कि यार मुझे क्या हो गया कि मुझसे एक चौका नहीं लग रहा। ये क्रिकेट की बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया था 2003 वर्ल्ड कप के बाद। तो ये चीजें हर एक के ऊपर आती हैं, आपने उसको ओवरकम करना होता है, उसके ऊपर चढ़ाई करनी होती है, कम बैक करना होता है। इंजमाम ने कम बैक किया, फिर वो आके कप्तान बन गए। तो ये चीज होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप रोते हुए बैठे रहेंगे मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म गया। तो अब सरफराज के पास था, अगर आप PSL का पहला प्रोग्राम मेरा मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान का उठा के देखें, मेरे पास उसकी क्लिप मौजूद है, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं 2 लोगों पे नजर रख रहा हूँ, एक शर्जील के ऊपर और एक सरफराज पे। शर्जील की कमबैक देखना चाह रहा था कि कैसी है, और सरफराज की परफॉर्मेंस देखना चाह रहा था। वो आपके सामने है। उधर भी उन्होंने शायद 1 मैच जिताया 10 में से, बाकी मैच में वो नहीं कर सके। जो एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का होना चाहिए, वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। ये हकीकत है एंड ही हैज टू एक्सेप्ट इट। ये जो मनाज़र आप देख रहे थे, ये सरफराज के अच्छे दिनों के मनाज़र थे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन भी सरफराज क्रिकेट में एक बार फिर अच्छे ही लेकर आएंगे। लेकिन एक बयानिया है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट की तरफ से हमें दिखाई दे रहा है। बाकी मामलात में तो शायद अलग अलग बयानात हों, लेकिन सरफराज के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हेड कोच मिसबाउल हक हों, T20 कप्तान बाबर आजम हो, या पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली हों, तीनों का सरफराज अहमद के हवाले से एक ही बयानिया है कि सरफराज अहमद फ़िलहाल टीम का पार्ट नहीं बन सकते। मिसबाउल हक कहते हैं कि जनाब रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बाबर आजम कहते हैं कि सरफराज परफॉर्म करें तो टीम में आ सकते हैं, वो बाबर आजम जो पहले सरफराज की कप्तानी में खेलते थे। और अजहर अली ये कह रहे हैं कि हमारी टेस्ट टीम का कॉम्बिनेशन बन चुका है, मतलब कि वो छेड़ना नहीं चाहते रिजवान को। तो ये वाज़ेह पैगाम है सिकंदर बख्श सरफराज अहमद के लिए। यार देखो, आप ऐसी बात करो, टेस्ट टीम में अजहर अली क्यों लेकर आएंगे? वो अपनी जगह देंगे उनको कप्तानी की, राइट? आप ये देखें कि मतलब कि नाअहली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी सिलेक्शन कमेटी की इससे अंदाजा लगाएं कि जो लड़का उनका टॉप विकेट कीपर है वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में सेलेक्ट नहीं हुआ, अपनी टीम के लिए सिर्फ 1 या 2 मैच खेले रिजवान। इससे बड़ी शर्म की बात हमारी सिलेक्शन कमेटी को जो है, मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं कि आप बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हो, जो चुल्लू भर पानी होता है ना उसका इस्तेमाल करें। यानी कि आपका नंबर 1 विकेट कीपर पाकिस्तान का जो सारे फॉर्मेट में मौजूद है, वो आपकी फ्रेंचाइज के लिए सिर्फ 2 मैच खेला है या 3 मैच खेला है और कोई परफॉर्मेंस बच्चे की नहीं है, ना वो टीम का हिस्सा था। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? जब आपने उस लाडले को खिलाना ही है तो फिर वो कैसे खिलाएंगे? असूलन तो T20 में चले कप्तान नहीं तो आप सरफराज को रख सकते हैं T20 में, मगर फिर वही चक्कर है कि उसने कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर वो T20 में या वनडे में उसको लेते हैं तो कप्तानी जाएगी ना बाबर की, वो क्यों लेंगे उसको? और फिर मुझे नहीं लगता कि मिसबाउल हक जो है उनके हक में है कि जनाब वो खेलें। उनका जो प्लेयर हैं जो कि आप, हमने तो बल्कि लिस्ट बनाई थी, मैं दोबारा वो निकालूंगा कि 4-5 लड़के उनके सिलेक्टेड लड़के हैं, वो तो खेले ही नहीं और वो T20 में होते हैं। इससे बड़ी
मैं समझता हूँ जुल्म, नाइंसाफी, ज्यादती क्या हो सकती है कि पाकिस्तान टीम के लड़के जो कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन सकते। ये एक शर्मनाक बात है। असूलन तो इसी बात से उनको कह देना चाहिए कि यार आप घर में बैठे। और आई एम रियली शॉक्ड, मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता, हमारे दौर में ऐसी चीजें नहीं होती थी कि कोई लड़का टीम का हिस्सा, डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा नहीं और टीम में खेल रहा हो। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आई होप कि ये कोरोना के बाद जब इंग्लैंड टीम जाएगी तो आप इस पे नजर करेगा सेलेक्टर्स। खैर मैं नहीं समझता कि होगा, वही रिजवानी जाएंगे, वही उनकी चहीते हैं, नया विकेट कीपर नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो जनाब, आज पहले सेगमेंट में हमने बात की पाकिस्तान टेस्ट, वनडे, T20 टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से, जिनके हवाले से इत्तलाती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो अपनी ए कैटेगरी को भी जो है हाथ से धो बैठे हैं और माजी की कैटेगरी में वो बाबर आजम और यासिर शाह के साथ ए कैटेगरी में शामिल थे, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि वो ए और बी कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे।